हाय फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं एक्चुअली बुक्स पढ़ रही थी एंड इट वाज नॉट इन अ मूड कि मैं अभी कुछ तैयारी करके आपके सामने वीडियो बनाती, बट क्योंकि मैं ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ रही थी, 21वीं सदी का व्यवसाय, जो उन्होंने 2009 में लिखी थी। और दूसरी बुक जो मैं पढ़ रही थी, उद्यमिता के सूत्र, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ स्वामी विवेकानंद जी से, क्योंकि कई दशकों पहले, कई डिकेड्स पहले ये बुक लिखी गई थी। और ये बुक के अंदर उन्होंने इतने अमेजिंग आइडियाज़ दिए थे कि उस समय जो लोग अगर ये बुक पढ़ते और जो लोग करना चाहते थे वो बहुत अमेजिंग बिजनेस कर सकते थे। और जिन्होंने पढ़ी भी होगी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बुक से बहुत इंस्पायर होकर, इस बुक से काफ़ी कुछ सीख कर अपने बिजनेस स्टार्ट भी किए होंगे। तो कहीं ना कहीं बुक्स हमारी बहुत अच्छी जीवन में सहयोगी रहती हैं, सहेली रहती हैं, साथी रहती हैं, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। और बहुत अमेजिंग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी बुक्स लिखकर कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कॉज कर जाते हैं, कि सोसाइटी उनसे कहीं ना कहीं सीखती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं अपनी भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे आज बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था आज से 10-11 साल पहले, तो मैंने अपना स्टार्टअप क्यों नहीं स्टार्ट किया था। मैं अपने बारे में एक चीज़ डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। शादी से पहले मम्मा बहुत इंस्पायर करते थे, बेटा गो फॉर योर ओन करियर, आपको इंडिपेंडेंट होना है। और 90s में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो 2002 में मेरी शादी हुई थी। तो उस समय लड़कियों का एक ये होता था, हाँ इंडिपेंडेंट तो होना है, पढ़ लिख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एम होता था, अच्छी फैमिली में शादी हो जाएगी तो हम लोग वेल सेटल्ड हो जाएंगे, तो शायद हमें नीड नहीं पड़ेगी इतनी जॉब वगैरह की। जबकि हमसे बड़े बुजुर्ग लोग भी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में थे एंड दे वर रियली डूइंग गुड। तो लेकिन या तो उस समय डॉक्टर्स इंजीनियर बन जाते, या फिर हम लोग छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते थे, तो तब इतना ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी जितनी ज़्यादा मैं आज करियर ओरिएंटेड हूँ। काश मैं उतने टाइम पहले रहती। देन डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। 2011 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली। नॉट एज एन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय तक मैं शादी के 9-10 साल हो चुके थे और मैं कुछ करना चाहती थी शिद्दत से। और कहते भी हैं, जब शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मेरे सामने भी करियर ऑप्शन आया, करियर ऑप्शन नहीं आया, एक ऑप्शन आया जिसको मैंने फटाफट एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। और वो अपॉर्चुनिटी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि मुझे घर से बैठ के कुछ करना था, कहीं जॉब नहीं करनी थी, बच्चों को देखते हुए कुछ करना था। और मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वो थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी। एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी के थ्रू मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, स्किन केयर के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में, मेरी ग्रूमिंग हुई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की। मुझे याद है आज भी कि जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए बोलना स्टार्ट किया था मीटिंग में, तो मेरी जो मेंटोर थी वो भी यहाँ लोकल से नहीं थी। इट कुड बी अ ब्लेसिंग, इट कुड बी अ कर्स ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मुझे सामने से बैठ के सिखाया नहीं, लेकिन उनका ना होने का फायदा ये रहा कि मेरे अंदर शिद्दत थी, तो मैंने वो चीज़ को सीखा, खुद करके सीखा। मुझे आज भी याद है, कई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते थे जहां मैंने मीटिंग स्टार्ट की और मुझे मीटिंग करनी नहीं आती थी। मैं फ़ोन पे उनसे पूछती थी कि मैम ये मीटिंग्स कैसे करते हैं, पब्लिक गैदरिंग में हम लोग प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन कहीं फ़ोन पे बात करते करते ही मैंने सीखी, तब वीडियो कॉल्स भी इतनी नहीं होती थी। लेकिन विद द गॉड ग्रेस, विद द हेल्प ऑफ निरंकार, मैंने ये चीज़ों को सीखा और आगे इसको लेकर ग्रो किया। और बिलीव मी, विद इन 2 years आई वॉज नॉर्थ इंडिया लेवल टॉपर लीडर इन मैनी एस्पेक्ट्स। मेरा सर्विस पॉइंट मेरे पास था, जहाँ पर मैं सर्विस पॉइंट पे अपने 10-10 लाख रुपए के ऑर्डर्स पर मंथ निकाल रही थी अपने उससे। कई लीडर्स मैंने क्रिएट किए थे, सबसे ज़्यादा मैनेजर्स अपनी टीम में मैंने क्रिएट किए थे। तो मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बट हाँ मैंने शिद्दत से किया और वो मैंने किया। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मुझे आज भी याद है, मैं शीशे के सामने फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करती थी। मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुद ऑब्जर्व करती थी कि कैसे मैं बोल रही हूँ। आज मैं बिना हिचक, बिना मेकअप के, बिना किसी खास तैयारी के आप लोगों के सामने बैठ के, अपने टेबल चेयर के ऊपर बैठ के, अपने छोटे से रूम में आप लोगों के सामने वीडियोस प्रेजेंट करती हूँ, और बिना ये सोचे कि कौन मुझे किस तरीके से जज करेगा। तब शायद ये सोच होती थी कि कोई कब जज करेगा, कैसे जज करेगा। हाँ, ये चीज़ मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिली कि मैंने कभी परवाह नहीं करी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे। मुझे बस अपना काम करना था और वो मैंने वहाँ से सीखा। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कि मुझे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मुझे मीटिंग्स में कैसे जाना है, ये शायद कोई कॉलेज भी नहीं दे सकता, जो मैंने उस इंडस्ट्री से सीखा। मैं आपको इस बात में नहीं बोल रही कि आपको ये करनी चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या बेनिफिट मुझे वहां से मिले।
मुझे सेलिंग स्किल्स वहाँ से सीखने को मिली, मुझे लीडरशिप स्किल्स वहाँ पे सीखने को मिली, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मुझे वहाँ सीखने को मिली, मुझे लर्निंग स्किल्स वहाँ से मिली, क्योंकि मुझे वहाँ समझ में आया कि लगातार आपको लर्न करना है, आपको ग्रो करना है। उसी के साथ साथ जब मैंने 2017 में अपनी कंपनी चेंज की और मैंने जिनस ग्लोबल कंपनी के साथ अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, दोबारा से जीरो से स्टार्ट किया, तब मेरे अंदर एक करेज आई कि मैं 15,000 लोगों की टीम वहां छोड़कर दोबारा जीरो से स्टार्ट करने की करेज भी रखती हूँ। और वहां पर मुझे मौका मिला इंटरनेशनल, क्योंकि पहले वाली कंपनी में मुझे मौका मिला था इंडियन लीडर्स के साथ काम करने का, इंडियन हाउसवाइफ्स के साथ काम करने का, रॉ लोगों को डेवलप करके एक लीडर्स की तरह कैसे डेवलप करने हैं वो टाइम मिला था मुझे। और घर से बाहर निकल के कैसे काम करते हैं, घर से बाहर निकल के कैसे बात करते हैं, ये मैंने पहले वाली कंपनी से सीखा था। लेकिन जब मैंने जिनस ग्लोबल के साथ काम करना स्टार्ट किया तब मुझे ग्रूमिंग और ज़्यादा मिली, जो मेरा टारगेट नहीं था, जो मेरा टास्क नहीं था। जैसे कि इंटरनेशनल लीडर्स को उनको ट्रांसलेट करना हिंदी में, कई साइंटिस्ट को इंडिया लेवल के लिए ट्रांसलेट करना, जो कि आज भी यूट्यूब पे है। और चाहे वो अमेरिकन पर्सन है, चाहे यूरोपियन पर्सन है, चाहे वो जर्मन पर्सन है, चाहे वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट के साथ कैसे उनकी बात समझ के हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना है, ये स्किल्स मैंने वहां से सीखे। और इससे मुझे इंटरनेशनल लोगों के साथ, मतलब ग्लोबली काम करने की एक करेज आ गई। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। सो दिस वाज अ गुड पार्ट, जो मैंने वहां पर अपना ग्रूमिंग जो सीखी, या मैंने जो अपनी काफ़ी चीज़ें सीखी, चाहे वो मैंने स्किन केयर के बारे में या बॉडी के बारे में या हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, डिटेल में साइंटिस्ट से बहुत कुछ सीखा। लेकिन अभी जो मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट लगता है, खास तौर से बुक्स पढ़ने के बाद, कि कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरी कंपनीज को सपोर्ट किया आगे बढ़ने में। मैंने दूसरी कंपनीज को डेवलप किया, बाहर की कंपनीज को डेवलप किया। मेरे पास अपने हस्बैंड का बिजनेस था, काश मैं उनके बिजनेस में उनको सपोर्ट करती और ये 10-11 साल उनके बिजनेस में लगाती। और जो शिद्दत मैंने दूसरी कंपनीज को डेवलप करने में दी, वो शिद्दत मुझे अपने बिजनेस को डेवलप करने में देती। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। इधर से मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, उधर से मेरे साथ किसी एक पर्सनली एक अनमैरिड लड़की ने एक बुटीक स्टार्ट किया था, जो और आज उसका बुटीक बहुत बड़े लेवल पे है। आज उसके पास एक ड्रेस 70 से 80 हज़ार रुपए की कम से कम बन के जाती है, 2-2 ढाई लाख रुपए की ड्रेसेस वो डेवलप करती है, और उसने अपना बहुत बड़ा बुटीक डेवलप कर लिया है। और सेम उसी टाइम पीरियड में मैंने अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में स्टार्ट किया था, जहाँ पे मुझे लगता है मेरी ग्रूमिंग तो हुई, एक्सपीरियंस तो मिला, मैंने दुनिया तो घूमी, बट कहीं ना कहीं वो बिजनेस मेरा ऐसा नहीं है जो मैं आगे से लोगों को दे पाऊँ। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी आप लोगों से कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो, आज भी हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ ग्रूमिंग मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप जैसे जॉब में करते हो, आप किसी और कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो ग्रो करने में, आप खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यू आर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी इन बिहाफ ऑफ योर सैलरी। तो वहां पर भी छोटी छोटी डायरेक्ट सेलिंग में भी छोटी छोटी कमीशंस के लिए आप अपना टाइम, एनर्जी, शिद्दत, दिन रात आप स्पेंड कर रहे हो किसी और कंपनी को डेवलप करने के लिए। तो उससे बेटर ये है कि अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू कीजिए। आज अगर 10-11 साल पहले मैंने अपना छोटा स्टार्टअप शुरू किया होता, तो आज ये स्टार्टअप मेरा कहीं ज्यादा ग्रो कर चुका होता, और वो स्टार्टअप मेरा होता जिसको मैं लीगेसी के तौर पे अपने बच्चों को दे सकती थी। लेकिन आज मुझे वो लीगेसी नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर का वो बिजनेस था, उनके ग्रैंडफादर से उनको उनके फादर को मिला, उनके फादर से आज वो संभाल रहे हैं साथ में अपने फादर के साथ। और कहीं ना कहीं आज मेरा बेटा भी उस बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है और उसको आगे बढ़ाने में वो भी सपोर्ट करने लग गया है। तो दिस इज अ लेगेसी ऑफ ओन बिजनेस, ओन स्टार्टअप, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो मैं इन बुक्स को पढ़ने के बाद, खासतौर से 2 बुक्स को पढ़ने के बाद, मेरा इंकरेजमेंट यही है कि प्लीज ऐसी बुक्स पढ़िए और अपने स्टार्टअप की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपका स्टार्टअप आपका खुद का है, आपका बिजनेस आपका खुद का है। आज वो छोटा हो सकता है, लेकिन वो छोटे से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भी होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम देखें तो एप्पल कंपनी भी कभी ना कभी छोटे से ऑफिस में ही स्टार्ट हुई थी, और आज वो कितने बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में एप्पल की कितनी डिमांड है। गूगल भी कहीं ना कहीं छोटे से ऑफिस में शुरू हुआ था, और आज गूगल कहाँ से कहाँ है। फेसबुक भी 5 दोस्तों के साथ शुरू हुआ था, और आज वो कहाँ से कहाँ है, लेकिन जिसका है वो उनका है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज शुरू हुई है वो कभी ना कभी छोटे लेवल पे शुरू हुई है, और वो बहुत बड़े लेवल पे जाती है। आज मैं स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड करती हूँ, इफ यू आर अ हाउस वाइफ, इफ यू आर doing direct selling business or you are doing any job,
तो कहीं ना कहीं आज अगर इंडिया के लेवल पे भी घर घर में कोई ना कोई छोटा छोटा स्टार्टअप होता है, और मार्केटिंग की आज की डेट में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें मिल चुके हैं ऑनलाइन इंडिपेंडेंट, जो हम लोग घर से बैठ के भी शुरू करें और बाहर तक दुकानें हमारी निकल सकती हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू होंगी, जहां हमें ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और कंटिन्यूसली आपका एफर्ट जो है, आपके अंदर वो शिद्दत जो है, वो जो जोश है, वो बना रहना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप और या अपने बिजनेस या अपना कोई भी हम छोटा सा भी कुछ भी शुरू करते हैं पर्सनल लेवल पर, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोज ही क्यों नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमें एनकरेज करती हैं, वो कहीं ना कहीं वो चलती इसी वजह से है कि एक तो हम डिसिप्लिन हो, सेल्फ हम लोगों को पता हो कि हम लोगों को कैसे वो बिजनेस करना है, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ग्रूमिंग हम लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए। वहाँ पर भी हम अपनी टीम्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लोगों को कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर हमें टाइमली सीखते रहना पड़ेगा। क्योंकि ये हार्डवर्क हमें वहाँ भी देना पड़ता है, यहाँ पे भी देना पड़ता है। वहाँ पे टीम्स अपनी या कंपनी थोड़ी बहुत जो सपोर्ट करती है वो इस वजह से करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय कंपनीज को अपना फ़ायदा है। लेकिन जब मैंने काम किया है ना, मैंने कोई सपोर्ट लिया कहीं ज़्यादा कंपनीज का, हालांकि मुझे बहुत सपोर्ट देने की अब जिनस कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है कि अब जो एनर्जी और शिद्दत है वो कहीं ना कहीं अगर हम अपने बिजनेस के लिए लगाएंगे तो वो हमारा स्टार्टअप अच्छा होगा या बुरा होगा, फेल होगा या पास होगा, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, खुद के ऊपर निर्भर होगा। और मेहनत करने से कुछ भी चीज़ आसानी से मिलती है अगर हम उसको सोचें कि आसान है तो डेफिनेटली मेरा इतना ही कहना है दोस्तों कि मैंने आपके साथ छोटा सा शेयर किया है, और आप भी अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, रुकिए मत, सीखते रहिए, आप कभी ना कभी सफल ज़रूर हो जाएंगे। थैंक यू।